क्या आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार बार बीच में छोड़ देते हैं? डाइट तो शुरू करते हैं लेकिन तीसरे ही दिन पिज्जा खा लेते हैं, या फिर शुरुआत करते हैं लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हम साइंटिफिक तरीके से समझेंगे कि सही माइंडसेट कैसे बनाएं, मोटिवेटेड कैसे रहें और अपने बिहेवियर में कैसे बदलाव लाएं। हैबिट लूप के बारे में समझेंगे। क्या आपको पता है कि वजन घटाने की सफलता 80% आपके माइंडसेट और 20% एक्सरसाइज और डाइट पे डिपेंड करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी बताती है सही माइंडसेट के बिना कोई भी डाइट प्लान लंबा नहीं टिकता है। अगर आप सोचते हैं कि वजन घटाने का मतलब है डाइट प्लान बना लो, जिम चले जाओ बस, लेकिन सच्चाई ये है कि वजन घटाना एक दिमागी खेल, इसका 80% हिस्सा आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के अनुसार जो लोग वजन घटाने में सफल होते उनकी सफलता का मुख्य कारण होता है सही माइंडसेट, उनका मानसिक ढांचा, मोटिवेशन, हैबिट्स एंड इमोशनल कंट्रोल। आप जब भी जंक फूड को देखकर खुद को रोक नहीं पाते हैं तो लोग कहते हैं कि इसका विल पावर कमजोर है, या हम खुद सोचते हैं कि हमारा विल पावर जो है वो कमजोर है। लेकिन ये सच नहीं कि ये आपके कमजोर इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि ये दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम है जो आपको उस खाने की ओर खींचता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, तो आइए इसे समझते हैं। जब आप कोई स्वादिष्ट चीज खाते हैं जैसे चॉकलेट, समोसा, गुलाब जामुन, केक वगैरह, तो आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। डोपामिन हमें खुशी और तृप्ति या कह लें कि संतुष्टि का एहसास कराता है, और यही कारण है कि हम बार बार इन जंक फूड या कह लें कि समोसा, केक वगैरह की तरफ लौटते हैं। इसे अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप वर्कआउट कर से जिम से लौटे, आपने फ्रिज खोला और आपको वहाँ पे चॉकलेट केक मिला। आपके ब्रेन ने बोला कि चलो एक बाइट खा लेते हैं। आपने भी सोचा कि एक बाइट खाने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, चलो एक बाइट खाते हैं। फिर आपने एक बाइट खाया, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हुआ, आपको खुशी मिला, आपने सोचा थोड़ा-सा और खा लेते हैं, फिर आपने थोड़ा और खाया और फिर वो चलो ना आज भर खा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से नहीं खाएँगे, और यही सोचकर आपने पूरा केक खा लिया। पर क्या आपको पता है कि ये सिर्फ़ एक केक या एक दिन की बात नहीं, ये दिमाग की उस पुरानी आदत की जीत थी जिसे डोपामिन बार-बार मजबूत करता है, और फिर हमारे लिए वो हैबिट छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आपने दिमाग को समझ लिया तो वज़न कम करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए अगली बार जब भी आप कहें कि मुझसे नहीं होगा, मैं समोसा खाना कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा या कोई भी जंक फूड खाना कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, तो ज़रा रुकिए और खुद से सोचिए, क्या ये आप कह रहे हैं या आपका दिमाग जो फिर से रिवॉर्ड मांग रहा है? एक स्टडी के अनुसार हाई शुगर और हाई फैट फूड्स कोकीन जैसे ड्रग्स की तरह ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। अब हमें यहाँ ये समझना होगा कि वजन घटाने के लिए सबसे पहले हमें अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना हो, क्योंकि जब तक हम अपने ब्रेन के आदतों और ट्रिगर्स को नहीं समझेंगे, हर बार डोपामिन आपको उसी पुरानी आदतों में घसीट कर ले जाए। वजन घटाने का असली युद्ध जिम में नहीं, आपके दिमाग में लड़ा जाता, और जीतने के लिए पहले उस रिवॉर्ड सिस्टम को पहचानना जरूरी है जो आपको बार बार हराता है। अब सवाल ये है, अगर दिमाग में पुरानी आदतें बैठी हुई हैं तो उन्हें बदला कैसे जाए? इसके लिए हमें समझना होगा हैबिट लूप का साइंस। और हर आदत की शुरुआत होती है क्लू यानी कि संकेत, और फिर आता है क्रेविंग यानी कि इच्छा, और उसके बाद होता है रिस्पॉन्स हमारा व्यवहार, और अंत में मिलता है रिवॉर्ड यानी वही डोपामिन की खुशी। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ, मान लीजिए कि एक आदमी है जो ऑफिस में बहुत स्ट्रेस में आया, ये हुआ क्लू। फिर उसे आया तले हुए कुछ खाने की क्रेविंग, आप गए और समोसा खा लिए, ये हुआ आपका रिस्पॉन्स, और आपको फिर मिला डोपामिन का रिवॉर्ड। और आपको पता है क्या हुआ? अब हमारा दिमाग सीख गया, स्ट्रेस हो तो समोसा खाओ और खुश हो जाओ। यही है हैबिट लूप। स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे 40% से ज्यादा डेली एक्टिविटीज हमारी आदतों से संचालित हो, ना कि हमारी सोच से। अब जब हम हैबिट लूप को भी समझ लिए हैं तो अब जानेंगे कि अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कैसे करें। अब हमें अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने के लिए इन्हीं चारों स्टेप को अपनाने हों। सबसे पहले क्लू को पहचानना। क्या आप हर शाम 5 बजे भूख को महसूस करते हैं या स्ट्रेस होने पे मिठाई खाते हैं? पहले ये जानिए कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं। वो जगह है, भावना हो सकता है, आपका इमोशन। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि कई बार आपको शाम होते भूख नहीं है, पर आपका ब्रेन कहता है कि अब 5 बज चुका है, अब कुछ स्नैक्स खाते हैं। या आप 4 दोस्त के साथ में मिले, आपको भूख नहीं है, फिर भी आपने बोला चलो आज पिज़्ज़ा खाते हैं। तो इसी क्लू को आपको पहचानना है। वो क्लू
क्या है। इसके बाद सेकेंड स्टेप की बात आती है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको क्या सच में भूख है, या फिर आप बोर हो रहे हो, थकावट महसूस कर रहे हो, या आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और आपने खा लिया कुछ। तो क्रेविंग का कारण को भी पहचानना, क्योंकि क्रेविंग का असली कारण इमोशनल होता है, तो इसे भी पहचानना जरूरी। नेक्स्ट स्टेप है रिस्पॉन्स को बदलना। जब क्लू वही है, क्रेविंग भी वही, तो अब आप अपने रिस्पॉन्स को बदलिए। अब आपको ये समझ में आ गया कि आपका क्लू क्या है। मान लीजिए शाम का 5 बजे आपका क्लू है और क्रेविंग है कि अब शाम के 5 बजे बोर हो रहे थे, तो अब बात आता है कि आप अपने रिस्पॉन्स को बदलिए। जैसे समोसे की जगह ग्रीन टी या मुट्ठी भर बादाम, या स्ट्रेस में खाने की जगह डीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट स्टेप, रिवॉर्ड को शिफ्ट करना। आपको अपने ब्रेन को ये समझाना होगा कि रिवॉर्ड सिर्फ खाने से नहीं आता, बल्कि और भी काम करने से आता है, जैसे वॉकिंग, योगा करना, मेडिटेशन करना, अच्छी मूवी देखना, हेल्दी फूड खाना भी रिवॉर्ड दे सकता है। और डोपामिन का रिस्पॉन्स तब भी आता है जब आप खुद को प्राउड महसूस कर। पुरानी आदतों को तोड़ना मुश्किल होता है पर नामुमकिन नहीं। जैसे जैसे आप दिमाग को नए रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड देना सिखाते हैं, वैसे वैसे वजन घटाना आसान होता जाता है। अब जो बात आती है वो मोटिवेशन नहीं, सिस्टम चाहिए। आपने कितनी बार सोचा है कि अब बहुत हो गया, कल से मैं पक्का जिम शुरू करूंगा या पक्का डाइट शुरू करूंगा। पहले दिन खूब जोश में, नया डाइट प्लान, वर्कआउट, सब कुछ एकदम परफेक्ट। पर 3-4 दिन बाद ऐसा क्या होता है, फिर से उन्हीं पुरानी आदतों में आ जाते। क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है, और जैसे हर इमोशन बदलती रहती है, वैसे ये भी बदलती रहती है। आज जोश है, कल थकावट, और इसीलिए वजन घटाने के लिए जरूरी है एक सिस्टम। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर बात करेंगे कि सिस्टम क्या है। मान लीजिए नीतू जी ने न्यू ईयर पे तय किया कि रोज एक्सरसाइज करेंगे। पहले हफ्ते तो सब बढ़िया चला, फिर एक दिन देर से सोई, फिर ऑफिस में स्ट्रेस, और धीरे धीरे सब छूटता गया। क्यों? आपके साथ भी यही होता है। पर क्या कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक मोटिवेशन न कि एक सिस्टम। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सिस्टम क्या है, सिस्टम बनाने से क्या मतलब है? सिस्टम बनाने का मतलब है छोटे लेकिन कंसिस्टेंट स्टेप। जैसे हर सुबह 10 मिनट दौड़ना, ब्रश करने के बाद 5 मिनट डीप ब्रीथ करना। क्योंकि इन सब को करने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे स्टार्ट लेने की जरूरत। और धीरे धीरे यही सारे स्टेप एक बड़ा सिस्टम क्रिएट करेगा। नया आदत बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हर नई आदत को ना किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ ली। जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ब्रश करने के बाद 1 गिलास पानी पीना, खाने के बाद 5 मिनट वॉक करना। और ये आदतें ना आपकी कंसिस्टेंसी बनाए रखेगी। दिमाग उसी चीज की ओर खींचता है जो उसे दिखता है। फ्रिज में फ्रंट में सलाद रखिए, पीछे में केक, योगा मैट बाहर रखिए ताकि रिमाइंडर मिलता रहे। अगर किसी दिन छूट भी गया तो खुद पे रिग्रेट फील नहीं, तो खुद पे गिल्ट मत करो, तो खुद पर गिल्ट मत करो। प्रोग्रेस का मतलब है वापस ट्रैक पर लौट आना। अगर आपने 100 दिन में से 80 दिन भी किया तो आप जीत रहे हैं। अगर आपने 100 दिन में से 80 दिन भी किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अगर आपने 100 दिन में से 80 दिन भी किया तो मुबारक हो आपको, आप जीत रहे हैं। जेम्स के बेस्ट सेलर बुक एटॉमिक हैबिट के अनुसार आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप उतना ही करते हैं जितना आपका सिस्टम आपको करने देता है। तो आपने एक सिस्टम बना लिया, छोटे स्टेप्स, रोजाना प्रैक्टिस, हेल्दी चॉइसेस, सब ठीक चल रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जब आपने खुद ही सब कुछ तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम खुद ही अपने प्रोग्रेस के दुश्मन बन जाते हैं, और इसी का नाम है सेल्फ सैबोटाज। सेल्फ सैबोटाज तब होता है जब आपका इमोशनल माइंड आपके लॉजिकल गोल को ओवरराइड कर देता है। यानी आप जानते हैं कि आपको हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन थकान, लो सेल्फ वैल्यू या स्ट्रेस आपको जंक फूड की तरफ खींच लेता है। और जब हम सोचते हैं कि मैं तो पहले भी फेल हुआ हूँ, वेट कम करना मेरे बस की बात नहीं, तो हम अनकॉन्शियसली खुद को सैबोटाज करने लगते। सेल्फ सैबोटाज के मुख्य 3 साइकोलॉजिकल कारण हैं। फर्स्ट, लिमिटिंग बिलीव। अगर बचपन से ही या समाज या खुद से आपने मान लिया कि मैं मोटा ही रहूंगा, तो आपका दिमाग उसी कहानी को बार बार रिप्ले करेगा। सेकंड, फियर ऑफ सक्सेस। कई बार हम सफलता से भी डरते हैं। अगर मैं बदल गया तो क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, या मैं मेंटेन नहीं कर पाया तो लोग हंसेंगे। और इन्हीं सब वजहों से दिमाग खुद को वापस से कंफर्ट जोन में खींच लेता है। थर्ड है इमोशनल ईटिंग। सेल्फ
सैबोटाज तब भी होता है जब हम फीलिंग से निपटने के लिए खाने का सहारा लेते, चाहे लोनलीनेस हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, हम हर बार खाने के जरिए कंफर्ट को ढूंढते हैं। दिमाग को वही चीजें पसंद आती हैं जो जानी पहचानी, भले ही वो खराब ही क्यों ना हो। इसलिए सेल्फ सैबोटाज सिर्फ कमजोरी नहीं, ये एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। अब बात आती है कि सेल्फ सैबोटाज से खुद को कैसे बचाएं, तो इसे भी हम कुछ स्टेप में समझेंगे। पहला स्टेप है अवेयरनेस। अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें। जब भी आप खुद को सैबोटाज करते हुए पकड़ें तो रुकिए, तो खुद से पूछिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये थकावट है या कोई फीलिंग्स है। दिमाग जो कहानी सुनता है उसी पर भरोसा करता है। हर बार जब आप अपनी जर्नी में फेल हो तो खुद से कहिए ये फेल नहीं, ये एक सीख है, मैंने पहले भी किया है और मैं फिर से कर सकता हूँ। अगर आप बार बार सिस्टम को छोड़ रहे हैं, आपने जो सिस्टम क्रिएट किया है वो बहुत कठिन सिस्टम बना लिया, तो उसे और आसान बनाइए। जैसे आपने कोई वर्कआउट रूटीन वीक में 5 दिन करने के लिए बनाया, 5 दिन नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, आप उसे वीक में 2 दिन करना स्टार्ट कीजिए। अगर 1 घंटा कर रहे थे, अगर 1 घंटा नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, उसे 15 मिनट करना स्टार्ट कीजिए। तो हमने जाना कि कैसे हम अपने प्रोग्रेस को खुद ही रोक देते सेल्फ सैबोटाज के जरिए। पर इसका असली इलाज क्या है? सिर्फ मोटिवेशन या सिस्टम नहीं। सेल्फ सैबोटाज तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम खुद को उस पुराने वर्जन के नजर से देखना बंद नहीं करते। एटॉमिक हैबिट के राइटर जेम्स कहते हैं वजन घटाने का सही तरीका है खुद से पूछना कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। जब आप कहते हैं मैं डाइट कर रहा हूँ तो ये अस्थायी, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं हेल्दी इंसान तो ये आपकी पहचान बनती है। पहले खुद से पूछिए कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, फिर रोज ये दोहराइए मैं वो इंसान हूँ जो रोज थोड़ा बेहतर होता है। हर बार जब आप 5 मिनट वॉक करते हैं या जंक फूड को छोड़ते हैं तो आप अपने दिमाग को सबूत दे रहे होते हैं कि यस दिस इज हु आई एम नाउ। हर एक्शन आपकी नई पहचान को मजबूत करता है। हमारे दिमाग को नई पहचान से जुड़ने में वक्त लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये रिपीट होता है वो खुद को उसी नजर से देखने लगता है। बिहेवियर से बिलीफ बनता है और बिलीफ से आइडेंटिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत कहता है दिमाग नए रास्ते बनाता है जब आप नए तरीके से सोचते हैं या काम करते हैं, और आपका दिमाग हर बार रीप्रोग्राम हो रहा होता है जब आप खुद को एक हेल्दी इंसान की तरह बर्ताव करते हैं। वजन कम करने की कोशिश मत करो, बल्कि ऐसा इंसान बनो जिसे कोशिश करनी ही ना पड़े, क्योंकि ये अब हमारी पहचान बन। तो हमने जाना कि कैसे वजन घटाने के लिए हमें अपनी पहचान बदलनी हो। अब जब आपने खुद से कहना शुरू कर दिया है कि मैं एक हेल्दी इंसान, तो अब सवाल है कि वो इंसान खाना कैसे खाता है, और जवाब है माइंड, यानी होश में, ध्यान से और कनेक्शन के साथ। जब आप आइडेंटिटी बदलते हैं तो खाने से आपका रिश्ता भी बदल जाता है। पहले जो खाना था वो स्ट्रेस से भागने का जरिया, जो अब बन जाता है शरीर को पोषण देने का जरिया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक रिसर्च के अनुसार माइंडफुल ईटिंग का मतलब है जब आप खाना खाते समय दिमाग और शरीर के सिग्नल को सुनते हैं। इससे कार्टिसोल हार्मोन कम होता है, डाइजेशन बेहतर होता है और ओवर ईटिंग रोकी जा सकती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑफिस से आए थके हुए, स्ट्रेस में, घर आकर आपने चिप्स का पैकेट खोला और साथ में टीवी चालू कर दिया। आप टीवी देखते गए और कोई भी शो जो आपको पसंद है एंजॉय करते हुए आपने चिप्स का पूरा पैकेट खत्म कर दिया, और आपको पता भी नहीं चला कि आपने पूरा चिप्स का पैकेट कब खत्म कर दिया। ना स्वाद आया ना संतुष्टि, बस आदत, थकावट या स्ट्रेस में खा लिया। ये माइंडलेस ईटिंग जो वजन बढ़ाने के सबसे बड़े वजहों में से एक। अब सवाल आता है कि माइंडफुल ईटिंग कैसे करें, क्योंकि हमारी आदत तो शुरू से इसी तरह की पड़ी हुई है। टीवी देखते हुए खाना खाना या मोबाइल चलाते हुए खाना खाना, बहुत बार हम मोबाइल पे एक बात करते हुए भी खाना खा रहे हो। तो इससे हम कुछ स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले स्टेप जो हमारा है वो है पॉज बिफोर ईटिंग। खाने से पहले थोड़ा रुकिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। जब भी आप खाना खाएं आप खुद से पूछिए कि क्या मुझे सच में भूख लगी है, या फिर मैं बोर हो रहा हूँ, थका हुआ हूँ, स्ट्रेस है, या फिर एक टाइम आ गया कि दोपहर का 2 बज चुका, खाने का टाइम हो गया, इसलिए आप खाना खा रहे हैं। अगर आपने ये पॉज लेना सीख लिया और खुद से सवाल करना सीख लिया तो ये आपकी पहली चीज। सेकेंड स्टेप है स्क्रीन फ्री ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का नियम है कि जब खा रहे हो तो सिर्फ
खाओ, मोबाइल और स्क्रीन से ध्यान हटा दो, मोबाइल को साइड में रख दो, टीवी को बंद कर दो, ताकि आपके दिमाग को पता चल सके कि मैं खाना खा रहा हूँ, ना कि सिर्फ कैलोरीज भरे जा रहा हूँ। तीसरा स्टेप आता है धीरे धीरे चबा और स्वाद को महसूस करके खाना। जब आप धीरे धीरे खाते हैं तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है अब काफी है। इससे ओवर ईटिंग रुकती है और आपके शरीर को डाइजेस्ट करने का पूरा मौका मिलता है। अगर हम इस चीज को वैज्ञानिक रूप से देखें तो पेट भरने का सिग्नल दिमाग को मिलने में लगभग 20 मिनट लगता है। माइंडफुल ईटिंग यही काम करता है, आपको वो समय देता है जिससे आप ओवर ईटिंग से बच सके। अगला स्टेप आता है खाने के साथ कनेक्शन बनाने का। हर बाइट में शुक्रिया अदा करें, क्योंकि यही भोजन आपको एक नया शरीर देता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए वेट लॉस टॉपिक के साथ। तब तक फिट रहें, मस्त रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपनी जर्नी को कमेंट में शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।